अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो एक और लिटरेरी फिगर के बारे में है जिसका हम एपुरिया के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, जाहिर सी बात है जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर नहीं सुना तो आज इस वीडियो में हम इसे सीख लेंगे और सुन लेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, एपुरिया जो है ये एक लॉजिकल पैराडॉक्स है। लॉजिकल पैराडॉक्स का मतलब ये है कि उसमें लॉजिक है। पैराडॉक्स का मतलब कंट्राडिक्टरी जब क्वालिटीज़ एक चीज़ में होती है। आप लोग इसे जानते होंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच अगर आप लोगों ने पढ़े हैं तो, और अगर नहीं तो इस पर भी मेरी वीडियोज़ है और बना भी लूँगा। कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज़ जो है, मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ जब एक चीज़ में, एक शख्स में हो तो उसे हम पैराडॉक्स कहते हैं। तो ये एक लॉजिकल पैराडॉक्स है जिसमें स्पीकर जो है वो किसी सब्जेक्ट, किसी टॉपिक के शक के बारे में बीज बोता है। मतलब वो किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी टॉपिक या आइडिया या थीम के बारे में शक की बुनियाद कायम करता है ऑडियंस में या फिर रीडर्स में। और ये जो है ऑडियंस को सिंपैथेटिक फील करवाता है स्पीकर के टुवर्ड के इस स्पीकर जो है या राइटर जो है कितने सख्त हालात से गुज़रा है या कितने सख्त हालात से गुज़र रहा है। तो इन लोगों के दिलों में उनके लिए एक सिंपैथी सी उठ जाती है। इसलिए राइटर्स जो है वो एपुरिया का इस्तेमाल करते हैं। एपुरिया जो है वो एक रिटोरिकल डिवाइस है। रिटोरिकल डिवाइस का मतलब एक फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें स्पीकर जो है वो अनसर्टेनिटी को या डाउट वगैरह को किसी चीज़ के बारे में एक्सप्रेस करता है। ये अक्सर प्रिटेंडेड अनसर्टेनिटी या फिर डाउट होता है। प्रिटेंडर का मतलब वो ये प्रिटेंड करता है कि ऐसा है या वैसा है, और यूजुअली ये किसी पॉइंट को प्रूफ करने के लिए इस तरह के रिटोरिकल क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का एक पोएम है, हाउ डू आई लव दी, मैं उन लोगों से मोहब्बत कैसे करती हूँ। तो इसके अलावा भी ये इसका एग्ज़ाम्पल है। अगर आप लोग इसके टाइटल को देखे हो तो ये खुद एक क्वेश्चन मार्क रखता है और ये सवाल भी पूछा जाता है तो ऑडियंस को फ़ील करवाने के लिए कि वो कितनी सख्त हालात से गुज़र रही है। आप लोगों ने बहुत सारे राइटर्स को देखा होगा या फिर नॉवलिस्ट वगैरह को, जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने अगर सुना है कि मैं उस लड़के या लड़की से मोहब्बत कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उन्होंने मुझे धोखा दिया है, मुझे सख्त हालात से ऐसा किया है, सख्त हालात में छोड़ा था, मेरी इज़्ज़त नहीं की, मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचाया है, और उसके बावजूद मैं उससे मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो भी मेल फीमेल है। तो इस तरह की चीज़ों को फिर ऑडियंस अजीब नज़र से देखते हैं कि हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के बेस्ड पे है, इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ बहुत कुछ हुआ है, एंड स्टिल देन वो फिर भी उससे मोहब्बत करती है या करता है। अब सवाल ये उठता है कि रिटोरिकल क्वेश्चन अगर हमने सुना है या आप लोगों ने, तो उसमें और एपुरिया में क्या फ़र्क है। तो जब ये डाउट वगैरह उठ जाता है तो ऑथर जो है या तो उस चीज़ का, सवाल का जवाब देगा, उस डाउट का, उस शक का, या फिर उसे खुला छोड़ देगा कि लोग उसके बारे में क्या सजेशन देते हैं या क्या हिंट वगैरह देते हैं। तो जब ये एपुरिया जो है वो फ्रेज़ होता है कि किसी क्वेश्चन की स्टाइल में, उसको हम रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। जिस तरह आप लोगों ने सोनेट पढ़ी है शेक्सपियर की, शल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, तो ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। अब जो है राइटर पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ का जवाब दे या ना दे, लेकिन रिटोरिकल क्वेश्चन ये तब है जब स्पीकर लिटरली उस चीज़ का जवाब न देना चाहे या उसका जवाब ना दे। शेक्सपियर ने भी इसका जवाब नहीं दिया है, वो सिर्फ पूछ रहे हैं कि क्या मैं उनके समर के डेज़ के साथ कंपेयर करूं, और उसके बाद वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, या तो और मोर ब्यूटीफुल इन टेम्परेट वगैरह वगैरह, आप लोगों ने वो सोनेट पढ़ी होगी। तो ये जो है इसको हम रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। एपुरिया जो है उसमें उसका जवाब दिया भी जाता है और देता भी है, लेकिन अगर कोई सवाल ऐसे ही पूछा जाए और उसका राइटर जवाब ना देना चाहे तो हम उसको रिटोरिकल क्वेश्चन के नाम से फिर जानते हैं। आप लोगों ने अगर डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी पढ़ी है, जिसमें जैक्स डेरिडा और दूसरे बहुत सारे राइटर्स ने, जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म पे बेस्ड है, उसने उन लोगों ने रिटोरिकल क्वेश्चंस का और एपुरिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, पर्टिकुलरली एपुरिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और ये हम डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी में ही पढ़ते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग एपुरिया के बारे में, रिटोरिकल क्वेश्चंस वगैरह के बारे में समझ गए होंगे। इन टॉपिक्स के मुताबिक अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दें। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।